हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे, जानेंगे जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को। क्वेश्चन रहेगा, बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या फिर बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, या जेरेमी बेंथम के प्रसन्नता पीड़ा मापक यंत्र की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसकी प्रमुख दुर्बलताएं क्या है, या फिर प्रकृति ने मनुष्य जाति को दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों सुख और दुख के अधीन कर रखा है। तो बेंथम के इस कथन की चर्चा कीजिए। ये जो है क्वेश्चन रहा जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत। आइए अब जानते हैं जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावादी का सिद्धांत था। उपयोगितावाद के प्रबल प्रतिपादक जेरेमी बेंथम से भी पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, हचिसन, प्रिस्टले, इन सब विद्वानों के द्वारा जो है उपयोगितावादी सिद्धांतों पर जो है काम कर चुके थे, लेकिन उपयोगितावादी सिद्धांत को व्यवस्थित सूत्रों में पिरोने का काम जो है जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया। इसीलिए जेरेमी बेंथम को ही उपयोगितावाद का प्रतिपादक माना जाने लगा। बेंथम के विचारों को प्रभावित करने वाली जो पुस्तक था प्रिस्टले के द्वारा लिखी गई एसे ऑन गवर्नमेंट, जिसमें कि हचेसन को उद्धृत करते हुए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख शब्द को प्रयुक्त किया गया था। बाद में बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत यह शब्दावली उपयोगितावाद का मूल मंत्र बन गया। इसलिए बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक और प्रतिपादक कहलाए। इस सिद्धांत को एक तर्क संगत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। बेंथम इस समस्या पर विचार करने लगा कि मानव को मात्र मानवीय सुख के निर्मित कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेंथम का यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कानून में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा सुधार विधायन द्वारा ही संभव है। बेंथम के मन में इस कानून की जो बातें आई, इसलिए कि बेंथम जो है कानून के विद्यार्थी थे। बेंथम स्वयं एक कानूनी विद्यार्थी रह चुके थे और वह इसी बात पर चिंतन करने लगा कि कानून में विधायन द्वारा कैसे सुधार किया जा सकता है, जिसके द्वारा अधिकतम लोगों को अधिकतम सुखों की प्राप्ति हो सके। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांतों की व्याख्या और उसके औचित्य को प्रमाणित करके एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन नामक पुस्तक में जो है इसे प्रमाणित भी किया। ये जो है बेंथम का बुक भी था। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत जो है, तो इसका अर्थ क्या है उपयोगितावाद का। बेंथम के उपयोगितावाद के अर्थ को हम पहले जानते हैं। उपयोगितावाद का जो आधार है वो सुख है। बेंथम के राजनीतिक विचारधारा को उपयोगितावाद कहा जाता है। यह सुखवादी दर्शन पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है, जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। सुखवादी विचारधारा बेंथम से पूर्व है, क्योंकि आपको पहले ही हम लोग जान चुके कि रिचर्ड हचिसन, कई विद्वान जो है उपयोगितावाद पर काम कर चुके थे। और यह जो है विचारधारा, ये जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, यह बहुत ही प्राचीन काल से ही चली आ रही थी
लेकिन इस बात का श्रेय बेंथम को ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन्होंने एक क्रमबद्ध और राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो है इन्होंने प्रतिपादित किया। बाकी बेंथम के मत में जो आया, बेंथम के विचार में, कि मनुष्य स्वभाव से यह बात निहित है या अंतर्निहित है, मनुष्य में स्वभाव से ही यह बात अंतर्निहित है कि वह सुख की प्राप्ति तथा दुख से निवृत्ति चाहता है, और वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनसे उसे सुख मिले और आनंद प्राप्त हो। किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता का मापदंड उससे प्राप्त होने वाले सुख या दुख से होता है। यदि वह सुख या आनंद देती है तो उपयोगी है, और यदि इसके विपरीत दुख या कष्ट देती है तो वह अनुपयोगी है, अर्थात सुख या दुख पर आधारित उपयोगितावाद। अब आइए जानते हैं कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का कितने प्रकार है। तो बेंथम के उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसका प्रकार, जिसमें पहला है मानव के सभी कार्यों की अच्छाई बुराई की कसौटी सुख ही है। दूसरा है राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा आवश्यकता को अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर न्याय संगत समझा जाता है। राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगी है। यह 19वीं सदी का नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है, और उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर जो है केंद्रित करता है। अब आइए जानते हैं उपयोगितावादी जो सिद्धांत दिया है बेंथम ने, तो उपयोगितावादी सिद्धांत का स्रोत क्या है। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत के 5 स्रोत बताया है, जिसमें पहला है प्रकृति की घटना से हुआ सुख या दुख प्राकृतिक सुख दुख कहलाता है। जैसे वर्षा ना होने से सूखा पड़ जाए और लोग भूखे मरने लगे तो यह प्राकृतिक दुख होगा। यदि वर्षा से फसल अच्छी हुआ और लोग संतुष्ट हो गए तो यह प्राकृतिक सुख है। दूसरा स्रोत राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था या कानून के कारण मिलने वाले सुख दुख राजनीतिक सुख दुख कहलाते हैं। राज्य की ओर से जन कल्याण के कार्यों के लिए किसी को इनाम मिले तो राजनीतिक सुख होगा, और ऋण ना चुकाने पर घर के सामान की राज्य नीलामी करवाने लगे तो इसमें जो है दुख का स्रोत राजनीति होगा। तीसरा जो है स्रोत नैतिक, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने लगता है तो वह नैतिक सुख या दुख की श्रेणी में गिना जाता है। इसका चौथा स्रोत है सामाजिक। मान लीजिए कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के कारण समाज में किसी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए, या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण उसकी निंदा हुई, तो इन कार्यों से मिलने वाला सुख या दुख सामाजिक सुख दुख कहलाता है। आगे है धार्मिक। धार्मिक कृतियों को करने या धर्म के विरुद्ध कार्य करने से जो प्राप्त सुख या दुख होता है वह धार्मिक सुख दुख कहलाता है। अब बेंथम ने सुख दुख के माप और तौल को संभव बताया है। बेंथम ने सुख और दुख को मापने का काम किया है
और सुख और दुख को माप सकता है, मापा जा सकता है, इसे जो है संभव बताया है जेरेमी बेंथम ने। विभिन्न प्रकार के सुखों के मध्य मात्रात्मक अंतर का ज्ञान के लिए बेंथम ने सुखों की गणना यानी सुख मापक यंत्र सुझाई है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य जो है ज्ञात किया जा सकता है। इसके निर्मित बेंथम ने उन कार्यों के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर उनसे होने वाले प्राप्त सुख या दुख को कम या अधिक ज्ञान किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार है, जैसे प्रगाढ़ता, अवधि, निश्चितता या अनिश्चितता, समीप या दूरी, उर्वरता, शुद्धता और सीमा। ये जो है नापतोल का यंत्र है। आगे बेंथम ने सुख और दुख के प्रकार को भी बताया है। सुख और दुख का प्रकार भी होता है। कितने प्रकार बताया है? बेंथम ने विभिन्न प्रकार के सुखों और दुखों की सारणी भी प्रस्तुत किया है। उसके मत से सुख तथा दुख दो प्रकार के होते हैं, एक सरल, दूसरा मिश्रित। इसके विपरीत या इसके उपरांत सरल दुख और सुख और मिश्रित सुख दुख के अलावे भी सरल सुखों को 14 और दुखों को 12 भागों में विभक्त किया है। मिश्रित सुख या दुख कई सुखों अथवा कई दुखों या एक या अधिक सुखों अथवा सुखों के मिश्रण का परिणाम होता है। आगे बेंथम ने सुख और दुख के भी स्रोत बताए हैं। इन्हें जो है अनुशस्तियां कहा है, सैंक्शन कहा है। पहला है भौतिक या प्राकृतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है नैतिक या लौकिक और चौथा है धार्मिक। ये जो है सुख दुख के स्रोत बेंथम ने बताया है। आगे इन्होंने प्रसन्नता या पीड़ादायक यंत्र को बताया है। बेंथम की धारणा है कि सुख दुखों को मापा जा सकता है। उनको मापने के लिए उसने एक आनंद मापक पद्धति का विकास किया है। इस पद्धति के विषय में उसने लिखा है कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को अलग अलग इकट्ठा किया जाए। यदि एक को दूसरे में से घटाने पर अगर सुख रह जाता है तो वह कार्य ठीक है, यानी वह सुख देता है। किंतु यदि शेष जो बचा है अगर वो दुख देता है तो समझ लेना कि यह कार्य ठीक नहीं है। यानी जैसे कि माइनस प्लस करते हैं कि 10 में से 5 घटा दीजिए। अगर 10 सुख है और 5 दुख है तो सुख में से दुख को घटा दिए। 10 में से 5 घटा दिए तो बच गया 5, तो 5 ये सुख है। और अगर दुख है 10, सुख है 5, तो दुख में से सुख को घटा दीजिए तो बच जाता है 5 दुख। इस तरह के पीड़ा मापक यंत्र बेंथम ने बताया है, जो कि आगे चल करके इस मापक यंत्र का आलोचना भी हुआ है, जो कि आगे पढ़ेंगे। इस सुख मापक पद्धति से कोई भी सरकार यह जांच कर सकती है कि किसी कानून से या प्रशासनिक कार्य से सामान्य सुख में कितनी वृद्धि हो सकती है। बेंथम इस बात पर भी जोर देता है कि पद्धति जो है सदैव और सर्वत्र काम में लेनी चाहिए, किंतु उसका आग्रह है कि जितनी बहुलता के साथ यह काम में लाई जाएगी उतने ही श्रेष्ठ परिणाम भी निकलेंगे। आगे इन्होंने बताया सुख के माप तौल की कसौटी। सुख दुखों की गिनती या माप तौल के निर्धारण के लिए
बेंथम ने 7 कसौटी का निर्धारण किया है, जिसमें तीव्रता और अवधि या स्थिरता, निश्चितता, समीपता या दूरस्थ, उत्पादक, विशुद्धता, विस्तृत। प्रथम 6 कसौटी में व्यक्तिगत सुख दुख मापा जाना चाहिए और 7वीं कसौटी व्यक्ति समूह के सुख दुख मापने के लिए है। इसके अतिरिक्त बेंथम ने 32 कारकों को भी गिनाया है, जिसका ध्यान सुख दुख की मात्रा का निर्धारण करने में जो है लगता है। ये है सुख के माप तौल की कसौटी जो कि बेंथम ने दिया है। अब जो है बेंथम ने जो उपयोगितावाद दिया है उसका कुछ महत्व भी है। बेंथम के उपयोगितावाद के कई महत्व है, जिसमें पहला है सुखवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत के सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि मानव के सभी कार्यों की अच्छाई या बुराई की कसौटी है। दूसरा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। राज्य का समस्त कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की दृष्टि से होना चाहिए। तीसरा है व्यवहारिक दर्शन। उपयोगितावाद व्यवहारवादी दर्शन है। इसका स्वस्थ जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। चौथा है प्रगतिशील विचारधारा। उपयोगितावाद सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का समर्थक है, इसीलिए इसकी विचारधारा प्रगतिशील है। पांचवा है उदारवाद पर बल। इसकी विचारधारा उदारवादी है और प्रजातंत्र में इसका दृढ़ विश्वास है। यह क्रांति का आदेश नहीं देता, यह संवैधानिकता में आस्था रखता है। सुखों की मात्रा पर बल। इस सिद्धांत की मान्यता है कि विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद और गुणात्मक जो है नहीं है। सुखों को मापा जा सकता है। आगे है राज्य साधन के रूप में। उपयोगितावाद राज्य को साधन मात्र मानता है और राज्य जो है गौण हो जाता है, समाज प्रधान हो जाता है। आगे जो है जेरेमी बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत है और जो इसका जो महत्व बताया, लेकिन आलोचकों ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना किया है और कई रूपों में इसका आलोचना हुआ है। पहला है भौतिकवादी सिद्धांत। पहला क्या है? भौतिकवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रथम दोष यह है कि यह पूर्णतः भौतिकवादी दृष्टिकोण रखता है। यह भौतिक सुख को ही मनुष्य के सारे क्रियाकलापों का प्रेरक मात्र है। इसने भौतिक आनंद को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया है। बेंथम इस बात को भूल जाता है कि मनुष्य के कार्य धर्म, नैतिकता, प्रेम, सदाचार, देशभक्ति, सहानुभूति, समाज सेवा और आध्यात्मिकता की भावना से भी प्रेरित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो ईसा मसीह, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति इतना बलिदान और त्याग क्यों करेंगे? इसीलिए मैक्सी ने भी कहा है कि आचार शास्त्रियों और आदर्शवादियों सबने मिलकर उपयोगितावाद सिद्धांत के भौतिकवादी आधार की कटु निंदा की है। इनकी जो जेरेमी बेंथम के जो आलोचना है वह है मात्रा विषयक भेद त्रुटिपूर्ण। आलोचकों का कहना है कि जेरेमी बेंथम ने सुखों में केवल मात्रात्मक भेद बताया है, गुणात्मक नहीं। यह धारणा अत्यंत ही गलत है, क्योंकि वह मानव मन की सूक्ष्म स्थितियों को समझने में असफल रहा। स्वादिष्ट भोजन करके जो आनंद मिलता है और बढ़िया संगति या संगीत सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है, उनमें मौलिक अंतर है। आनंदों में गुणात्मक अंतर की बेंथम पहचान नहीं कर पाया है। इसीलिए कई आलोचकों ने उसके दर्शन को
सुकरों का दर्शन कहा है। तीसरा जो है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अव्यवहारिक। आलोचकों का कहना है कि जेरेमी बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बताया है वह बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम ने कहा कि राज्य को अपने प्रशासनिक कार्यों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत को पथ प्रदर्शक मानना चाहिए, किंतु सुख को मापना सरल कार्य नहीं है। सुख, दुख या आनंद ऐसे पदार्थ, भौतिक पदार्थ नहीं है जिनको कि मूल्यों में तौला जा सके या किसी फीते या गज से मापा जा सके। मनुष्यों की रुचि, रुझान, भावना इतनी विभिन्न और क्लिष्ट होती है कि एक सुख किसी के लिए दुख हो सकता है तो किसी के लिए सुख। आगे इन्होंने कहा, आनंद मापक गणना पद्धति का दोष। क्या कर रहा है? आगे इन्होंने कहा, आनंद मापक गणना पद्धति का दोष। आलोचकों का कहना है कि बेंथम ने जो आनंद मापक गणना पद्धति बताया है वो बिल्कुल दूषित है। मैक्सी ने इस पद्धति के विषय में लिखा है कि राजनीति में अंक गणित वैसे ही सहायक नहीं हो सकती जैसे कि अंक गणित में राजनीति सहयोग नहीं दे सकती है। मनुष्यों के मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के परिणाम अंक गणित या बीजगणित के नियमों से नहीं निकाले जा सकते हैं। वर्तमान में विज्ञान ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किए हैं, किंतु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। कंप्यूटर पद्धति से भी मनुष्य की भावनाओं को नहीं नापा जा सकता है। आगे है कि व्यक्तिवाद का समर्थन। प्रत्यक्ष रूप में बेंथम के इस सिद्धांत में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की कामना है। इस संबंध में यह द्रष्टव्य है कि बेंथम के अनुसार समाज एक काल्पनिक समुदाय है जिसका निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जो सदस्य समझे जाते हैं। तो फिर समाज का हित अनेक सदस्यों के हित का योग हुआ। इस दृष्टिकोण से बेंथम ने व्यक्तिवाद का ही समर्थन किया है। आगे भी कहा है इन्होंने कि उद्देश्यों और परिणामों के प्रति उपयोगितावाद का संबंध परिणामों से है, उद्देश्य से नहीं। वास्तव में देखा जाए तो किसी कार्य की अच्छाई या बुराई, नैतिकता या अनैतिकता उसके उद्देश्य से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह उन पर ही आश्रित होती है। किंतु बेंथम ऐसा नहीं मानता है। इसका निष्कर्ष वह परिणाम पर छोड़ देता है। इसलिए हम किसी कार्य को अच्छा बुरा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके परिणाम को ना जान ले। इसीलिए सुख मापक यंत्र जो है यह मूल्य एक विधि निर्माता के लिए ही रह जाता है और वे उनकी जो है सुखात्मक और दुखात्मक प्रवृत्ति से जानकार हो जाता है। आगे इन्होंने कहा कि मानव अंतःकरण की उपेक्षा। बेंथम की जो अवधारणा है वह सुख और दुख हमारे संपूर्ण विचारों और कथनों को निर्धारित करते हैं। इस सोच में उसने मानव की अंतःकरण की घोर उपेक्षा की है। बेंथम अंतःकरण को अविश्वसनीय और धोखेबाज मानता है। मर्रे ने इस संबंध में लिखा है कि यदि बेंथम की राय के मुताबिक हम अंतःकरण को स्वीकार न करें तो नैतिक और अनैतिक कार्यों में कोई भेद नहीं रहेगा, केवल उपयोगी और अनुपयोगी कार्य ही रह जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा। आलोचकों का कहना है कि बेंथम ने सिर्फ बहुमत का ही समर्थन किया है और जो अल्पसंख्यक है उसकी इन्होंने उपेक्षा कर दिया है। यह बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन करने वाला तथा अस्थायी बनाने वाला है। बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के आनंद को महत्व नहीं देता, वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वकालत करता है।
उपयोगितावादी व्यवस्था में बहुसंख्यकों को इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि वे अल्पसंख्यकों को कुचल दें। ये जो है बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत है। इसका अर्थ, इसकी उपयोगिता, जितने भी प्रकार के बेंथम ने उपयोगितावादी के बारे में बताया, उन सारी बातों